हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे और आपको टाइटल से भी समझ आया होगा आज का टॉपिक हमारा क्या है। हमारा आज का टॉपिक है बेसिक इलेक्ट्रिकल टूल्स। इनका नाम, इनके यूज़ क्या होते हैं। इंग्लिश में भी इनका नाम मैं बोलूँगा और हिंदी में भी इनका नाम मैं बताऊँगा और साथ साथ हम इनके यूज़ भी देखेंगे। जो हमारे इलेक्ट्रिशियन भाई हैं उनको इंटरव्यू जब होता है जॉब के रिलेटेड, या जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स होते हैं उनको फर्स्ट ईयर में एक सब्जेक्ट इसके रिलेटेड होता है, तो उसमें ये इंटरव्यू पूछा जाता है। इन टूल्स के नाम एक्स्ट्रा और इनके यूज़ बताए जाते हैं, पूछे जाते हैं। तो मैंने इससे पहले भी वीडियोस बहुत सारे बनाए हैं, लेकिन एक दो वीडियोस बहुत ज़्यादा वायरल हो गए, उसमें ऑलमोस्ट 50-60,000 व्यूज़ आए हैं। आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। मैं ये वाला पार्ट बनाना नहीं चाहता था, मुझे ये नहीं बनाना था, लेकिन बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए थे, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट्स आई थी कि आप एक और पार्ट इसका बनाओ, इसलिए मैंने पार्ट एक और बनाया। तो इसमें भी हम सीखेंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल टूल्स के नाम एक्स्ट्रा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है, मेरे ऑलमोस्ट 1200 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, उनके लिए थैंक यू सो मच, उन 1200 जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है। बाकी मेरे चैनल पे ऑलमोस्ट 2 लाख व्यूज़ हो गए हैं, तो आप देख सकते हो 2 लाख व्यूज़ हो गए हैं और 1200 ही सब्सक्राइबर्स हैं। इसका मतलब है मेरे जो 99% जो लोग हैं वो अनसब्सक्राइबर्स हैं, नॉन सब्सक्राइबर्स हैं। प्लीज़ उनसे भी एक रिक्वेस्ट है, छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। आपका कुछ नहीं जाएगा, बस अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो मेरा थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा। तो चलो करते हैं वीडियो को शुरुआत। एंड तक वीडियो ज़रूर देना, मैं हर एक कंपोनेंट आपको, हर एक टूल आपको दिखाऊंगा और इनके यूज़ भी बताऊंगा साथ साथ। तो सबसे पहले हम एक टूल यहाँ पर देख सकते हो आप, इसको बोलते हैं हम साइड कटर। हिंदी में भी इसको कटर ही बोलते हैं, इसको इंग्लिश में साइड कटर बोलते हैं। ये आप देख सकते हो, ये कटिंग के काम लगता है। इसमें बस साइड से एक ये बना के होता है, कटिंग के लिए ये यूज़ होता है। ये वायर्स को कट करने में काम आता है। ज़्यादा बड़ी वायर जो केबल्स एक्स्ट्रा होती है उनमें ये काम नहीं करता है, ये बस वायर्स के काम आता है। तो इसके बाद हमारे पास दूसरा ये है कटिंग टूल है। सॉरी, कटिंग टूल नहीं है, ये स्ट्राइपिंग है, वायर स्ट्राइपिंग, कटिंग का भी काम करता है। ये वायर स्ट्राइपर इसको बोलते हैं हम। इससे हम वायर्स को छीलते हैं, जो वायर्स की इंसुलेशन है उसको उठा सकते हैं ईजिली। तो ये आप देख सकते हो, वायर स्ट्राइपर इसको बोलते हैं। इसके बाद हमारे पास ये है, ये ज़्यादातर ज्वेलर्स में काम आता है। और जब हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स होते हैं, जब हम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट चेंज करते हैं किसी सर्किट बोर्ड में, जो उसकी एक्स्ट्रा लेग रहती है ये उसको कट करने का काम आता है। जब हम सोल्डरिंग करते हैं बोर्ड में, उसके बाद जो एक्स्ट्रा लेग रहती है उसको कट करने का ये काम करता है। इसको बोलते हैं निपर, इसको बोलते हैं इंग्लिश में, इसको निपर बोलते हैं। तो इसके बाद हमारे पास ये एक इंच टेप है, इसको मेजरिंग टेप भी बोलते हैं, कोई इसमें इंच टेप भी बोलता है। ये आप देख सकते हो, इसमें इंच भी होता है, सेंटीमीटर्स में भी रीड किया होता है, लिख के होता है, मार्क किया होता है। ये लॉग भी हो जाता है। इसमें डिफरेंट टाइप्स के आते हैं, इसको हम इंच टेप इंग्लिश में बोलते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक कैंची आप देख सकते हो, जैसे कि आपको पता ही होगा, ये कैंची बहुत सारे कामों में हमारे क्राफ्ट्स में यूज़ होती है। इसको हम सीज़र बोलते हैं, इंग्लिश में इसका नाम सीज़र है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप ये देख सकते हो, ये बहुत ज़्यादा काम आता है। जो हमारे इलेक्ट्रिशियन भाई हैं जो फिटिंग का काम करते हैं उनको ये काम आता है ज़्यादातर। इसको बोलते हैं हम फ्लैट पिन हैमर, फ्लैट पिन हैमर। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर, इसमें ये फ्लैट होता है, इसकी नोज़ जो होती है ये फ्लैट होती है, इसलिए इसको फ्लैट पिन हैमर बोलते हैं। हिंदी में इसको हथौड़ी बोलते हैं। और इसमें बहुत सारे टाइप्स आते हैं, जैसे कि क्लॉ हैमर होता है जिससे हम कील निकालते हैं। ऐसे ही बॉल पिन हैमर होता है, जो लोहार होते हैं उनको काम आता है। इसके बाद हमारे पास स्क्रू ड्राइवर सेट आता है। इसमें आप देख सकते हो, इसमें 7-8 बिट्स लगा के होती है। और इसमें जो ये आप देख सकते हो, ये नियॉन टेस्ट का भी काम करता है। जो इसमें ये बहुत सारे जो ये किट्स होते हैं उनमें ये नियॉन टेस्ट का भी काम करता है। ये स्क्रू ड्राइवर किट ही आती है, बाज़ार से आपको मिल सकती है। बाकी आगे हम बढ़ते हैं वीडियो में बने रहे आप। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, इसको हम कॉम्बिनेशन प्लायर बोलते हैं, या इसको लाइन मीन्स प्लायर भी बोला जाता है। इंग्लिश में इसको कॉम्बिनेशन प्लायर ही बोलते हैं, लेकिन टेक्निकल टर्म्स में इसको कभी कभी लाइन मीन्स प्लायर भी बोलते हैं। ये मल्टीपल काम करता है। हिंदी में इसको प्लास बोलते हैं, जैसे कि आपको पता ही होगा। ये मल्टीपल काम करता है। इसमें आप देख सकते हो एक कटर भी है, इसमें ये कटिंग का काम भी कर सकता है, वायर्स को मोड़ने का काम भी कर सकता है और वायर्स को छीलने का भी काम कर सकता है। जो ये 2-3 कटर्स करते हैं काम, ये उनका काम एक ही साथ करता है, इसलिए इसको लाइन मीन्स प्लायर्स बोलते हैं।
क्योंकि लाइन मिन को बहुत इजी कैरी करना होता है और लाइन मिन से बहुत सारे काम भी करता है। इसी का ये छोटा वाला है, इसको भी लाइन मिन प्लायर ही बोलते हैं। ये साइजिंग में डिफरेंट होता है और इनकी कैपेसिटी अलग होती है, हैंडलिंग कैपेसिटी, कटिंग कैपेसिटी इनकी अलग अलग होती है। इसके बाद यहाँ पर एक है, इसको हम स्पैनर बोलते हैं, यानी कि इसको हिंदी में हम चाबी बोलते हैं। जैसे कि आपको पता है ये नट्स बोल्ट्स के काम आता है, नट्स बोल्ट्स खोलने के काम आता है, इसको हम इंग्लिश में स्पैनर बोलते हैं। इसके बाद हमारे पास लॉन्ग नोज प्लायर है। ये यूजुअली आप देख सकते हो, ये ज़्यादातर अगर आपको कहीं पे स्क्रू डालना होगा, मतलब जहाँ पर आपका हाथ नहीं पहुँचेगा, तो ये उसके काम आएगा। और ये वायर्स मोड़ने का भी काम करता है। बाकी डिपेंड करता है आप इसको किस काम में ले सकते हो। इसको हम लॉन्ग नोज प्लायर बोलते हैं। जैसे कि आप देख सकते, इसकी नोज जो है ये बड़ी होती है। अब इसके बाद हमारे पास स्क्रू ड्राइवर्स आते हैं। ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। मेरे पास ये दो हैं, ये दोनों मैग्नेटिक हैं। आप देख सकते हो ये दोनों मैग्नेटिक हैं। तो इसमें साइजिंग डिफरेंट होती है। आप जैसे कि आप का यूज़ होगा, जैसे कि आपको इस्तेमाल करना होगा, वैसे ही इसमें साइजिंग आप ला सकते हो। इसको हम स्क्रू ड्राइवर इंग्लिश में बोलते हैं। इसके बाद हमारे पास ये मोबाइल फ़ोन स्क्रू ड्राइवर्स हैं। यूजुअली आप मैंने यहाँ पर दिखाने के लिए लाए हैं, मैंने सोचा आप देखोगे। इनमें डिफरेंट साइजिंग्स होती है। आगे इनमें नोज़ जो होती है, इनकी टिप जो होती है वो डिफरेंट होती है। जैसे कि स्क्रूज हमारे स्टार होते हैं, ऐसे ही बहुत सारे टाइप्स के स्क्रूज हमारे पास होते हैं। T5 होते हैं, या बाकी जो हमारे पास T6 T7 जो स्क्रूज होते हैं जिनकी शेप्स डिफरेंट होती है, उनमें ये काम आता है। इसके बाद हमारे पास ये एक आप देख सकते हो, ये एक नियॉन टेस्टर है। इससे हम टेस्टिंग करते हैं कि पावर जो यहाँ पर वायर है उसमें पावर आता है, उसमें ये कनेक्शन आ रहा है या नहीं आ रहा है, सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही है, इससे हम टेस्ट कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं नियॉन टेस्ट। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर क्लीनिंग ब्रश है, इसको वायर ब्रश बोलते हैं। ये यूजुअली जो हमारे पास ये होते हैं, कहीं पे डस्ट लगा के होती है या कहीं पे जंग लगा हुआ होता है, यूजुअली कोरोजन का काम करता है, कोरोजन उठाने का काम करता है। जंग जहाँ पर लगी होती है तो वहाँ पर ये काम करता है। इसको हम वायर ब्रश बोलते हैं। इसके बाद हमारे पास ये फाइल है। जैसे आप देख सकते हो, ये कहीं पे जो शार्प एजेस होते हैं उनको रिमूव करने का काम करती है ये। इसको हिंदी में क्या आप बोलते हो, कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो, ये कुछ इंसुलेशन टेप्स हैं। इंसुलेट जहाँ पर हमारी वायर कनेक्शंस होती हैं, जहाँ पर हमें 2 वायर्स कनेक्शन करने होते हैं या 3 वायर्स कनेक्शन करने होते हैं, तो उनको ऊपर से इंसुलेट करते हैं। इंसुलेट करने के लिए ये टेप्स का यूज़ करते हैं हम, इनको इंसुलेशन टेप्स बोलते हैं। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक होता है, ये हर किसी इलेक्ट्रिशियन के पास होता है ऑलमोस्ट। ये बहुत उतना महंगा भी नहीं आता है, ये वाला हर किसी के पास ऑलमोस्ट होता है। इसको हम मल्टीमीटर बोलते हैं। ये मल्टीमीटर क्या काम करता है, इससे हम जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो वोल्टेज, ये भी पूछा जाता है इंटरव्यू में। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर ये AC वोल्टेज है, यहाँ से AC वोल्टेज मेजर कर सकते हैं। जो ये वाला पोर्शन है, इससे हम DC करंट मेजर कर सकते हैं। जो ये HFE है, इससे हम ट्रांजिस्टर टेस्ट कर सकते हैं। और जो ये वाला पोर्शन है, इसे हम डायोड या कैपेसिटर भी टेस्ट कर सकते हैं। ये बहुत सारों को पता नहीं होता है, इससे यूजुअली कैपेसिटर हम टेस्ट करते हैं। ये जो है ये डायोड मोड है, इसमें हम डायोड टेस्ट कर सकते हैं और कंटिन्यूटी टेस्ट कर सकते हैं। और जो ये वाला मोड है यहाँ पर, इससे हम क्या काम करते हैं, इससे हम रजिस्टर जो रेजिस्टेंस होती है उसका टेस्ट कर सकते हैं। और जो ये वाला मोड है यहाँ पर, ये सिंबल आप जो देख रहे हो, ये डायरेक्ट DC करंट होती है, मतलब DC करंट DC वोल्टेज को मेजर करने का काम करती है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, आपको समझ आया हो जो मैंने यहाँ तक समझाया है। इसको हम मल्टीमीटर बोलते हैं या डिजिटल मल्टीमीटर बोल सकते हो आप। इसके बाद लास्ट हमारे पास एक चीज़ है, ये यूजुअली इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के पास होता है, इलेक्ट्रिकल वालों के पास कम ही होता है। ये सोल्डरिंग आयरन है, इसके साथ स्टैंड भी है। जैसे कि आप देख रहे हो, ये सोल्डरिंग आयरन इसको कलाई जिसको बोलते हैं, कलाई का काम करता है ये। इसके साथ ये स्टैंड भी है, सोल्डरिंग स्टैंड है, और ये सोल्डरिंग आयरन है। और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं मेरे पास, और भी ये टूल्स हैं बहुत सारे मेरे पास। जैसे कि ये पावर टूल्स हो गए जिनमें ड्रिल्स आता है, पावर ड्रिल्स आता है। एक और टूल यहाँ पर मैं भूल ही गया, ये कटर है जिसको हम इसको माइका कटर बोलते हैं। ये यूजुअली आपने नहीं देखा होगा, इसको आगे से एक शार्प टिप लगा के होती है, जिससे हम माइका, जिसको सन माइका या टीक जिसको बोलते हैं, वो कट करने का काम करता है ये। बाकी इसको भी हिंदी में भी कटर ही बोलते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको और भी कुछ जानना होगा, और भी किसी के रिलेटेड कोई भी टूल जानना होगा, यहाँ पर एक और चीज टूल था, इसको बोलते हैं हैक्सा ब्लेड। ये आप देख सकते हो, यहाँ हैंड सा भी बोलते हैं, लेकिन टेक्निकल टर्म में इसको हैक्सा ब्लेड है। इसको जब ब्लेड ख़राब हो जाता है तो हम ये चेंज भी कर सकते हैं।
इसको हम हिंदी में आरी बोलते हैं और इंग्लिश में इसको हम हेक्सा ब्लेड बोलते हैं। ये छोटा वाला है, इसको एक बड़ा वाला भी आता है, इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा है, बाकी बड़ा वाला भी सेम ही होता है। आई होप मैंने सभी प्रोडक्ट्स और सभी टूल्स ऑलमोस्ट आपको दिखाए यहाँ पर। बाकी जो जो रहता है पावर टूल्स का तो मुझे पता ही है, वो रहते हैं, बहुत सारे पावर टूल्स होते हैं। उसके बगैर अगर आपको भी कुछ भी पूछना होगा तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी आई होप प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बोलना नेक्स्ट वीडियो में क्या सीखना है आपको। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।